जनगणना के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग में कहा जाता है नाम पूछो, बाप का नाम पूछो, गांव का नाम पूछो। और अरे नरेंद्र, तेरे को आधा मालूम है भाई पूरा। अरे आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, आरएसएस गिरोह है। गिरोह समझते हो? तो फिर ब्राह्मणों ने जाके औरंगजेब के कान में कहा, ये सांप गुरु गोविंद सिंह सांप है आपके लिए, तो ये सांप के सपोले है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 के तहत आपको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का केवल अधिकार नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार है। और किसी सरकार के पास, किसी प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास किसी आंदोलन को रोकने का कोई अधिकार नहीं। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? ये बात भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आती कि सरकार के बारे ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि लोगों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, इसलिए गलत और सही का वो कोई जजमेंट नहीं बना सकते। इसलिए भ्रम में पड़कर तमाम संगठनों का लोग समर्थन करते रहते हैं। मैं समर्थन करने वाले लोगों को गलत नहीं मान सकता, न मानता हूं, मगर उनसे कुछ होना नहीं। बामसेप में 60% लोग दूसरे संगठनों को छोड़कर आए हुए, तो हमको गाली देकर जो भी लोग गए हैं उन्होंने बामसेप बनाया। वो हम नहीं चलने देते उनकी बात अलग है, मगर बनाता बामसेप ही है। वो किसी की नहीं चलने दिया अभी तक, जितने भी हमसे छोड़ करके गए किसी का नहीं चलने दिया, न चलने देंगे। क्योंकि इसके साथ हमारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कोई छोटा मोटा मामला थोड़ी है, ये भविष्य जुड़ा हुआ है जनरेशन का, तमाम जनरेशन का, तमाम पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जिस काम को करने का हमने लक्ष्य बनाया हुआ है वो छोटा मोटा मामला थोड़ी है। आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाकर क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगाना आरएसएस का संगठित षड्यंत्र है। ये भी बहुत सारे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर आदिवासी लोगों को समझना जरूरी है और नॉन आदिवासी लोगों को भी समझना जरूरी है। क्योंकि नॉन आदिवासी लोगों को समझना इसलिए जरूरी है कि ये बात समझ में आएगी तो उस इलाके में जाके आप काम कर सकते हो, आदिवासी इलाके में जाके काम कर सकते हो। आदिवासियों को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि उनको, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि यही हमारी समस्या है। जो आदिवासी क्रिश्चियन हो गए और जो नहीं हो गए, उनके बीच में झगड़ा लगाने से उनको लगता है नहीं ये हमारी समस्या है। वो ये समस्या नहीं है, ये आदिवासियों की समस्या नहीं है। ये तो ब्राह्मणों ने क्रिश्चियनों के विरोध में आदिवासियों का आंदोलन अगर खड़ा होता है तो वो आरएसएस के गाइडेंस से होगा, वो भाजपा के गाइडेंस से होगा, और इस वजह से आदिवासी उनके साथ जा सकते हैं। तो ये तो आदिवासियों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर हिंदू बनाने का षड्यंत्र है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी हिंदू है नहीं, क्योंकि आरएसएस के पास कोई विचारधारा है नहीं ऐसी जिससे आदिवासी उनके साथ जुड़ जाए। बहुत सारे लोग ऐसा प्रचार देखते रहते हैं कि आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है। अरे आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, आरएसएस गिरोह है। गिरोह समझते हो? ये मैं ही कह सकता हूं, बाकी किसी की औकात नहीं कह सकता ही नहीं। औकात भी तो चाहिए ना, औकात समझते हो? पत्रकार लोगों को थोड़ा बता, औकात चाहिए ना, औकात। और जब मैं कोई बात कहता हूं तो वो बगैर सबूतों के कहता नहीं हूं। ये आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन, और ब्राह्मण जो है ये क्रिमिनल ट्राइब है, ये ओरिजिनल क्रिमिनल ट्राइब है। इनकी जो जीवन विषय दृष्टिकोण है ये दुनिया के मानवता के विरोध में, केवल भारत के नहीं, सारी दुनिया के मानवता के विरोध में। ये जो वर्ण व्यवस्था है लोगों को विभाजित करने की और 6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांटने की, अस्पृश्यता थोपने की, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों पर शूद्रत्व थोपने की, महिलाओं को दास बनाने की,
घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने की, कितनी बातें बताई है। ये सारा 2207 साल से चल रहा है, जब से सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा की गई, तब से चल रहा है। उसको आज के तारीख में 2207 साल हो गए। कैलकुलेट करके बता रहा हूं, तारीखों के साथ बता रहा हूं। आज आपने अखबार अगर पढ़ा होगा तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों ने सामने करके, हमारे सिखों के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो बच्चे हैं, औरंगजेब ने उनको चुनवा कर मार दिया है, ऐसा कहा जाता है या प्रचार करते हैं। औरंगजेब के पास जब ये बात गई तो औरंगजेब ने और ब्राह्मण लोग लेकर गए, तो औरंगजेब ने ब्राह्मणों को कहा, अरे तो बच्चे हैं, इन्होंने क्या अपराध किया, जाओ छोड़ो, इनका कोई अपराध नहीं है। बराबर सदा जी, सूबेदार था, सूबेदार लेके गए, तो उनको उन्होंने कहा कि ये तो बच्चे हैं, इनका क्या अपराध है। बराबर यही कहा ना औरंगजेब ने, तो छोड़ दिया। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को छोड़ दिया, ये तो बच्चे हैं, इनका क्या अपराध है। तो फिर ब्राह्मणों ने जाके औरंगजेब के कान में कहा, ये सांप गुरु गोविंद सिंह सांप है आपके लिए, तो ये सांप के सपोले है बराबर। सरदार जी, सरदार जी को सबूत रख रहा, लोग बोलेंगे सबूत साथ में ही चेक के चलता हूं, ये तो सांप के सपोले हैं। बराबर है, आप कहते बच्चे तो सपोले हैं, ये अब डसने लायक नहीं है, मगर ये बड़े होंगे, और जब बड़े होंगे तो डसेंगे जरूर, बड़े होंगे तो डसेंगे जरूर डसेंगे। ये बात ब्राह्मणों ने औरंगजेब को कही, नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने कहा ये बाल दिवस मनाओ, तो सिखों को मुसलमानों के खिलाफ में भड़काकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गलत इतिहास जो है आज तक पढ़ाया गया, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है, ये हम सही इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो अरे नरेंद्र, तेरे को आधा मालूम है भाई, पूरा मालूम नहीं है, पूरा मैं बता रहा हूं, और जो कह रहा हूं वो सबूतों के साथ है। वो ब्राह्मण जो कहना चाहते हैं, ब्राह्मण कहने से इमीडिएट लोग जवाब दे देते हैं, और इसलिए नरेंद्र मोदी के मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर यही बात है कि तुम सही और सच्चा इतिहास लोगों को बताना चाहते हो, अगर यही बात सही है कि सही इतिहास बताना चाहते हो, हत्या का, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे के हत्या का ही इतिहास बताना चाहते हो, तो फिर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई है, ये भी तो इतिहास है, ये भी तो बताना चाहिए, है? ये भी तो इतिहास है, ये भी तो बताना चाहिए। तो इस तरह से वो कह रहे हैं आधा इतिहास बता रहे हैं, अरे तू ही आधा इतिहास बता रहा है या तेरे मुंह का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरह से ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा हथियार है, उस हथियार के बारे में थोड़ा सतर्क कर देता हूं। वो हथियार है बुद्धि भेद। बुद्धि भेद करना ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हथियार है। और हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, ये बड़े खुश, अरे हमारा एमएलए, हमारा सब सांसद जी, हमारे लोग क्या बोलते हैं, ये दलाल बड़वे जो लोग हैं ना, उनको सांसद जी, विधायक जी। बाबा साहब आम्बेडकर ने किताब में लिखा, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आर डन टू अनटचेबल किताब में लिखा अंग्रेजी में, एजेंट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है मध्यस्थ, और देसी हिंदी में अर्थ होता है दलाल और बड़ुआ। तो मैं दोनों शब्द कर रहा हूं, मध्यस्थ ज्यादा शुद्ध है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, मध्यस्थ।
दलाल और बड़ू एकदम समझ में आ जाता है, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने दलाल और बड़ुआ का किताब का नाम भी ले लो, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस और अनटचेबल, लिखित है कि जॉइंट इलेक्टोरेट से गांधी ने पुनः पैक्ट थोप कर दलाल और भड़ुए पैदा किए, जिसको हमारे लोग सांसद जी, विधायक जी, अरे अंबेडकर कहते हैं दलाल जी, बड़ुआ जी। तो ऐसे दलाल और बड़ुए कांग्रेस के सिस्टम से तैयार हुए। अभी बीजेपी आ गई, बीजेपी के 76 मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में चुनकर आए। ऐसे सारे देश के विधानसभा में बहुत सारे आदिवासी चुनकर आए। मेरे जाति पूछते हैं, धर्म पूछते ही नहीं, तेरा धर्म क्या है, एक को भी नहीं पूछते। ट्रेनिंग दिया जाता है, जनगणना के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग में कहा जाता है नाम पूछो, बाप का नाम पूछो, गांव का नाम पूछो और जाति का नाम पूछो, बाकी का मत पूछो। तो बाकी क्या कर रहे हैं, अपने से लिखने। अगर शेड्यूल कास्ट है लिखो हिंदू, पूछने का नहीं उसको। तो फिर वामन मेश्राम को मानने वाले लोग फिर लिखेंगे नहीं हम हिंदू नहीं, लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको, क्योंकि हमारा वामसेफ संगठन है, कर्मचारी लोग, तो उन्होंने बताया, ट्रेनिंग देते हैं, जब लोग बताते पेंसिल से लिखो, क्यों, घर में आकर पेन से लिखो। पेंसिल से लिखी हुई चीज रबर से फोड़ी जा सकती है और फिर पेन से लिखो, मगर सिग्नेचर के लिए उसका पेन इस्तेमाल करो मत करो, अपना दो। तो पेन से करेगा सिग्नेचर, सिग्नेचर पक्का रहेगा। पेंसिल से लिखो, उसको काटा जा सकता है और उसमें अपने से भरा जाए। ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कर्मचारियों को, पता नहीं हमारे लोगों को। ये सब गैर कानूनी असंवैधानिक काम जो है, ब्राह्मणों का काम, ब्राह्मण किसी संविधान को, ब्राह्मण किसी कानून को थोड़ी मानते हैं। ब्राह्मण का वर्चस्व किसी कानूनी सिद्धांत के आधार पर खड़ा नहीं है, गैर कानून के आधार पर खड़ा हुआ है। ब्राह्मण का जो आस्था है, विश्वास है, वो हिंसा पर है। ब्राह्मण के जितने देवता है, अगर उनके हाथ में हथियार नहीं है कोई देवता ब्राह्मण जिनके हाथ में हथियार नहीं है भाई? परशुराम नाम का कोई आदमी ही नहीं है ही नहीं है। परशु है तो उसको पकड़ने वाला परशुराम। एक तो राम है जो हाथ में पकड़ने वाला, हाँ वो परशुराम है, क्योंकि उसने परशु पकड़ा, वो आदमी है नहीं, वो परशु पकड़ा, इसलिए परशुराम है। तो ये पौराणिक ग्रंथ है। पौराणिक और ऐतिहासिक दो चीजों का फर्क समझो, एक है पौराणिक और एक है ऐतिहासिक। तो जो पौराणिक है यानी पुराणिक है, पुराण में लिखा हुआ है, वो ब्राह्मणों ने लिखा, और जो ऐतिहासिक है वो इतिहास की बात।